अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सैटरडे की इस स्पेशल क्लास में पिछले 2 हफ्तों से टॉपिक जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है हदीस ज़रूरी है। इस टॉपिक पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1-1 घंटे के 2 लेक्चर मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, जो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर भी मौजूद हैं, जिसका पहला हिस्सा मैंने आपके सामने रखा था कि हदीस की अहमियत क्या है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों का रद्द होता है जो हदीसों का इनकार करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको जब मैंने ये बयान किया तो उसमें जिक्र किया कि हदीस की अहमियत, उसका पॉइंट नंबर 1 नबी की इत्तिबा वाजिब है, नंबर 2 हदीस कुरान की तशरीह करती है, नंबर 3 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से कानून देने वाले हैं, नंबर 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं, और नंबर 5 अहादीस में हमारे इख्तिलाफात का हल है। अल्हम्दुलिल्लाह दलीलों के साथ ये सारी बातें आपके सामने क्लियर हुई। आज इसी टॉपिक का पॉइंट नंबर 6, कुरान और सुन्नत को थामना हमें गुमराही से बचाता है। कुरान और सुन्नत को थामना हमें गुमराही से बचाता है। तो तमाम वो लोग जो हदीसों का इनकार करते हैं, कुल्लिया पूरी तौर पर हदीसों का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हदीस जरूरी नहीं है, हम कुरान हमारे लिए काफी है, सिर्फ कुरान से हम अपना इल्म हासिल करेंगे, हमें अहादीस की जरूरत नहीं है, उन तमाम ही लोगों के लिए इस बातों के अंदर जो पीछे मैंने आपके सामने बहुत सारी दलीलें बताई, ये बात क्लियर होती है कि हदीस जरूरी है। उसका पॉइंट नंबर 6, कुरान और सुन्नत को थामना हमें गुमराही से बचाता है। अब इस पॉइंट के अंदर आप कुछ पॉइंट बना लीजिए, जैसे हमने पहले भी बातों को अपनी पॉइंट्स के जरिए समझा ताकि बातों को हम याद कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 6 का पहला पॉइंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुमराही से बचने के सिर्फ 2 जरिए हैं। हदीस क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम अपने आप को गुमराही से बचाना चाहते हो तो उसके सिर्फ 2 जरिए हैं तुम्हारे पास। ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 6 का पॉइंट नंबर 1। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुमराही से बचने के सिर्फ 2 जरिए हैं, कुरान और सुन्नत। तो इससे पता चला कि हदीस जरूरी है। दलील सहीहुल जामे हदीस नंबर 2937, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तरक्तु फीकुम शैअइन लन तदिल्लु बअदहुमा किताबुल्लाह व सुन्नती वलन यतफर्रका हत्ता युरिदु अलल हौज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर उन्हें थाम लोगे तो कभी गुमराह ना होगे। और वो 2 चीजें कौन सी हैं? अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अब ये सुन्नत क्या है? आज अगर हम ये कह दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 चीजें अगर थाम लोगे तो गुमराही से बच जाओगे, पहली किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत, यही तो है हदीस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि हदीस का इल्म जरूरी है, हदीस पर अमल जरूरी है, हदीस पर ईमान जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर इन्हें थामे रहोगे तो गुमराह ना होगे। और वो 2 चीजें कौन सी हैं? अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर इन्हें थामे रहोगे तो जब तक हौज़े कौसर पर नहीं आ जाओगे तब तक गुमराह नहीं होगे, यानी मरते दम तक गुमराह नहीं होगे, गुमराही से बच जाओगे, हिदायत पर बाकी रहोगे। आखिरी टुकड़ा जो हदीस का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तब तक गुमराह नहीं होगे, तब तक इख्तिलाफ नहीं आएंगे जब तक कि तुम हौज पर ना आ जाओ, यानी कयामत तक तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ नहीं आएगा अगर तुम इन 2 चीजों को थामे रहोगे, कुरान और सुन्नत। इससे पता चलता है कि हदीस जरूरी है। पॉइंट नंबर 6 का दूसरा पॉइंट, कुरान और सुन्नत को दांतों से पकड़ने का शरीयत ने हुक्म दिया। भैया दांत से किसी चीज को तो पकड़ नहीं सकते, पर दांत से पकड़ने का मतलब मजबूती से थामने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि दांतों से मजबूत किताब और सुन्नत को पकड़ा जाए, बिल्कुल थाम लिया जाए, उसे छोड़ा ना जाए। इसके अंदर भी जो दलील है, बड़ी प्यारी रिवायत, पॉइंट नंबर 6 का दूसरा पॉइंट, कि कुरान और सुन्नत को दांतों से मजबूत पकड़ने का शरीयत ने हुक्म दिया। दलील सहीहुल जामे हदीस नंबर 2549, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक मरतबा नमाज पढ़ाई, सल्ला बिना रसूलुल्लाह ज़ाता यौम फ़अक़सुम अक़बला अलैना फ़वअदना मौइदतन बलीग़ा। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद हमें एक बड़ी बलीग, बड़ी अच्छी, बहुत प्यारी नसीहत की। ऐसा लग रहा था जब आप नसीहत कर रहे थे तो हालात ये बन गए कि हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए, हमारे दिल डर गए। क्या किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? एक मरतबा नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद हमें बड़ी प्यारी नसीहत की और ऐसी नसीहत की कि जिससे हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए, हमारे दिलों के अंदर लर्जा आ गया, खौफ आ गया, डर आ गया। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐसा लग रहा है कोई अलविदा करने वाला नसीहत कर रहा है, मतलब अलविदा होने वाले हैं आप रुखसत होने वाले हैं, ऐसी नसीहत आप कर रहे हैं, तो हमें और नसीहत कीजिए, हमें और बताइए कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्या अमल हमें करना चाहिए, हमें और ज्यादा बताइए, हमें और नसीहत कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने इरशाद फरमाया, उसीकुम बितक़वाल्लाह वस्समअ वत्ताअ, कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना और फर्मा बरदारी करना, सुनना और इताअत करना, यानी जो भी तुम्हारा अमीर रहे, जिम्मेदार रहे, उसकी सुनना और फर्मा बरदारी करना। उसके आगे इरशाद फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत। यही तो है हदीस, मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है। और उसके आगे इरशाद फरमाया, वसुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, और मेरे बाद आने वाले राशिद खुलफा, जिन्हें हम 4 खलीफा कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने कहा इन चारों जो खुलफाए राशिदा या खिलाफत राशिदा, इन्हीं को कहा जाता है। तुम मेरी भी सुन्नत की पैरवी करना और इन खलीफा के बताए हुए रास्तों की भी पैरवी करना। और उसके बाद जो जुमला इस्तेमाल किया, तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़, इसे मजबूती से थाम लेना और अपने दांतों से थाम लेना, यानी दांतों से पकड़ लेना, थाम लेना, क्योंकि दांत से जब चीज पकड़ी जाती है ना, बहुत मजबूत होती। शरीयत मजबूती बता रही है, हदीस की अहमियत बताई जा रही है, हदीस पर अमल और ईमान की अहमियत बताई जा रही है। अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए किस अंदाज में समझा रहे हैं। नमाज पढ़ाई, हमें बड़ी प्यारी नसीहत की, और हमें जब नसीहत कर रहे थे आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल डर गए। हमने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लग रहा है आपकी आखिरी नसीहत है, तो हमें और नसीहत कीजिए। तब अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, सुनना और इताअत और फरमा बरदारी करना, मेरी हदीसों पर अमल करना, खुलफाए राशिदीन पर की सुन्नतों पर अमल करना, और इन्हें अपने दांतों से मजबूती से थाम लेना, बिदातों से बचना, क्योंकि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। आखिरी वसीयत, आखिरी नसीहत। सोचिए, हमारे घर के अंदर अगर किसी को लगता है कि वो दुनिया से रुखसत होने वाला है, उसका अंदाज क्या होता है, किस अंदाज के अंदर वो नसीहत करता है, और उस वक्त वो सबसे अहम बात बोलता है, गैर अहम बात नहीं बोलता है। और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अगर हदीस जरूरी नहीं है, अगर हदीसों में मिलावटें हैं, हदीसों पर अमल करना ही नहीं चाहिए, कुरान ही काफी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को कहां लेकर जाओगे जो आपने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी सुन्नतों पर अमल करना। कहां है सुन्नत? जब हदीस नहीं तो सुन्नत कहां से आएगी, कहां से लाओगे सुन्नत? क्योंकि सुन्नत हदीस का नाम है, इसलिए हदीस जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी में इरशाद फरमाया कि तुम मेरी सुन्नत पर अमल करना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना, मजबूती से थामना, अपने दांतों से थामना और बिदातों से बचना, क्योंकि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इस जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की अहमियत बताई और यह भी बता दिया कि इख्तिलाफात से बचना है तो हदीस जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा दीन दिया जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा दीन दिया जिसकी रातें दिन की तरह रोशन है, बिल्कुल वाज़ेह, क्लियर, कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं ऐसा रखा अपने पास, हर चीज बता डाली। अब जब हदीस जरूरी नहीं है तो चीजें कहां से लाओगे, कहां से समझोगे, कहां मिलेगी डिटेल? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में शॉर्ट में बात करता है, इजमाल में बात करता है, तफसील और तालीम तो अल्लाह के नबी देते हैं। अगर आपके मुताबिक हदीसों को ना माना जाए तो इस हदीस को कहां लेकर जाओगे? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ऐसे दीन पर छोड़ा है जिसके रात दिन की तरह रोशन है। दलील आप देख ले, पॉइंट नंबर 3 की दलील देख लीजिए, अस्सिलसिलतु सहीहा हदीस नंबर 491। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान,
तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। मैंने तुम्हें एक साफ सुथरे दीन के ऊपर छोड़ा है जिसकी रातें दिन की तरह रोशन है। मतलब दीन में मैंने सब बता दिया, कुछ छुपाया नहीं है, हर चीज वाज़ेह कर दी, हर चीज क्लियर कर दी। जैसे दिन की रोशनी में हर चीज दूर दूर की नजर आती है, वैसे शरीयत में मैंने हर हलाल बता दिया, हर हराम बता दिया, हर अच्छाई बता दी, हर बुराई से रोक दिया। मैंने तुम्हें ऐसे दीन पर छोड़ा है जिसकी रातें दिन की तरह रोशन है। और सुनो, इस दीन से वही भटकेगा जो मरने वाला और बर्बाद होने वाला है, वरना समझदार नहीं भटकेगा। और याद रखो, हदीस पर समझदार ईमान रखता है। जिसके दिल में ज़ेग होता है ना, जिसके दिल में कमजोरी होती है ना, जिसके दिल के अंदर शैतान दाखिल हो जाता है ना, उसे ही हदीसों पर शक होता है। वरना जिसका ईमान मजबूत होता है ना, उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर शक नहीं होता है। हदीस जरूरी है। उसका तीसरा पॉइंट, छठे पॉइंट का तीसरा पॉइंट यह पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे दीन पर छोड़ा है जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, हर चीज रोशन है, हर बात बता दी। अब अगर हदीस ना मानोगे तो दलीलें कहां से लाओगे, अमल कहां से लाओगे, दीन कहां से लाओगे? इसलिए हदीस जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, सुन्नत को छोड़ना फितनों को दावत देना है। फितने आज चल रहे हैं चारों तरफ, फितने, कितने फितने जिससे हम लोग घिरे हुए हैं। इनकार हदीस का फितना, मिर्जाइयत का फितना, कादियानियत का फितना, शकील बिन हनीफ का फितना, न जाने कितने किस्म के फितनों के चारों तरफ से हमले हैं और बीच में यह कौम है। फितनों से बचने का जरिया जानते हैं क्या बताया शरीयत ने? सुन्नत। जिस सुन्नत का इनकार किया जा रहा है, जिन हदीसों का इनकार किया जा रहा है, जिन हदीसों को नहीं माना जा रहा है और ना मानने के बाद अपने आप को अहले कुरान कहा जा रहा है, जबकि पीछे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2 दरसों में इस बात को साबित कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह दलीलों से कि अगर कोई इंसान हदीस को नहीं मानता तो गोया कि वो कुरान का भी मुनकिर है, क्योंकि कुरान ने दावत दी हदीसों को मानने की। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट्स के साथ ये बातें आपको तकरीबन बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 4, सुन्नत को छोड़ना फितनों को दावत देना है। दलील सूरह नूर आयत नंबर 63, अल्लाह ताला का फरमान, फलयहज़िरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। क्लियर लफ्ज, क्लियर आयत, कुरान का फरमान जिसको सब मानने का दावा करते हैं। मैं कहता हूं अगर कोई अपने आप को अहले कुरान कहता है, गोया कि वो कुरान पर भी ईमान नहीं रखता। कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि हदीसों को छोड़ना फितनों के अंदर पड़ना है, हदीसों को छोड़ना फितनों को दावत देना है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान कुरान करीम सूरह नूर आयत नंबर 63, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फलयहज़िरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। यकीनन वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालिफत करते हैं। फरमान क्या है? कुरान है, हदीस, सुन्नत, अहादीस का जखीरा, आपके फरामीन, आपके अमाल, आपके अक़वाल और अफ़आल, आपकी तकरीरात, यही तो है आपका हुक्म। कहां मिलेगा? नहीं तो आपका हुक्म कहीं और तो मिलेगा नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो लोग आपके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, आपके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे हैं, आपके हुक्मों से दूर भाग रहे हैं, इन्हें डरना चाहिए, फितना पकड़ लेगा इनको, फितना आएगा इनके ऊपर, फितने में पड़ जाएंगे ये लोग। और फितना तो दुनिया का अमल है, आखिरत में इनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। फलयहज़िरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। डरना चाहिए उन लोगों को जो अल्लाह के नबी के हुक्म की रुगर्दानी करते हैं, नहीं मानते, ना फरमानी करते हैं, कि इन्हें फितना पकड़ लेगा और दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। अल्लाहु अकबर। इससे पता चलता है हदीस जरूरी है। इसी पॉइंट की दूसरी दलील, पॉइंट नंबर 4 की दूसरी दलील, सही बुखारी हदीस नंबर 2926, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, लस्तु तारिकन शैअन कान रसूलुल्लाह यामलु बिही इल्ला अमिलतु बिही फइन्नी अख्शा अन तरक्तु शैअन मिन अम्रिही नज़ीर। सहाबी रसूल कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 2926, सहाबी कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अमल, किसी बात को छोड़ने वाला नहीं। जो अमल आपने कर लिया, जो बात आपने बोल दी, यानी जितनी भी आपकी सुन्नतें हैं, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं। क्यों छोड़ने वाला नहीं? क्योंकि मैं इस बात से डरता हूं कि अगर मैं आपका कोई अमल छोड़ दूंगा, मैं गुमराह हो जाऊंगा, फितने में पड़ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा का ईमान था, सहाबा का अकीदा था, सहाबा कराम ईमान रखते थे इस बात पर कि हदीसों को छोड़ना फितनों के अंदर पड़ना है। कि सहाबी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत, कोई भी बात, कोई भी अमल ऐसा नहीं जिस पर मैं अमल नहीं करता, क्योंकि मैं इस बात से डरता हूं कि अगर मैं सुन्नत को छोड़ूंगा तो गुमराह हो जाऊंगा। और होते हैं लोग गुमराह,
پڑ جاتے ہیں گمراہی کے اندر، پڑھتے ہیں گھروں کے اندر ہی نماز، موبائل سامنے رکھ کر۔ ان کے لیے مسجد ضروری نہیں، ان کے لیے ایمان ضروری نہیں، ان کو کہتے ہیں جادو نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نظر بد نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جمعہ ضروری نہیں، نہ جانے کتنی چیزیں آج انہوں نے ایجاد کر لی ہے، کہتے ہیں امام مہدی آنے والے نہیں، حضرت عیسیٰ پر ان کا ایمان نہیں، نہ جانے کتنی چیزیں یہ لوگ کہتے ہیں۔ میں عقیدے یہاں نہیں بتا رہا ہوں، منکرین حدیث کے ورنہ عقیدے بتاؤں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ حدیث کی جب میں بات کروں گا تب وہ باتیں آپ کے سامنے آگے اللہ نے جب بھی توفیق دی آئیں گی۔ پر یہاں پر میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جب آدمی سنتوں سے اعراض کرتا ہے، حدیثوں سے اعراض کرتا ہے، فتنوں میں پڑ جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، صحیح راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان جیسا تیرے قرآن کے اوپر ہے ویسا ہی ایمان تیرے نبی کی حدیثوں پر مجھے رکھنے کی تو توفیق عطا فرما، مجھے فتنوں سے بچا۔ یہ دعا ہمیشہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اب یہ ہوا ہمارا فرسٹ پوائنٹ، حدیث کی اہمیت والا۔ اب اسی کے اندر آج ہمارے ٹاپک کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، اور اسی پر آج میری بات ختم ہو جائے گی اس ٹاپک کی کہ حدیث ضروری ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 2 سمجھ رہے ہیں آپ؟ شروع سے ہم چلے تھے پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 اور آج چھٹا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 کے 6 پوائنٹ تھے۔ اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2، بیسک پوائنٹ نمبر 2 ہمارا ہے حدیث کی حفاظت۔ یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، حدیث ضروری کے اندر یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، حدیث کی حفاظت۔ بھئی اب یہ اعتراض ہوتا ہے لوگوں کا کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا حدیث ہے، پر حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی ہوگی؟ آپ حدیث کی بات کرتے ہو، حدیث پر ایمان کیسے لے آئیں؟ اس کو تو لوگوں نے جمع کیا ہے، جبکہ ان کا سمپل سا ایک جواب آپ یہ دے سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے کہتا ہے کہ ہم حدیث پر ایمان اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ حدیث لوگوں نے جمع کی ہے، تو بھائی قرآن بھی لوگوں نے ہی جمع کیا ہے۔ قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ صحابہ نے جمع کیا ہے۔ وہی صحابہ جنہوں نے حدیثوں کے ذخیرے دیے نا، یاد کر کے حفظ کروا کے ذخیرے نیچے تک پہنچائے اور نیچے والوں نے اس کو لکھوایا، اسی طریقے سے اسی انداز کے اندر قرآن کو حفظ کر کے پہنچانے والے اور جمع کرنے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ تمہارا اعتراض حدیث پر نہیں، تمہارا اعتراض قرآن پر بھی ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو۔ حدیث کی حفاظت، یہ پوائنٹ نمبر ہمارا 2 ہے۔ دوسرا پوائنٹ حدیث کی حفاظت۔ اب اس کے اندر نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو پھیلانے کا حکم دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایک پوائنٹ پر غور کریں گے نا، آپ کے دماغ میں اگر کبھی کنفیوژن آیا بھی ہوگا یا آپ سے کوئی بات کرنے والا منکر حدیث ہوگا نا، تو انشاءاللہ آپ کے بات بالکل کلیئر رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کہہ رہے ہو حدیثوں پر ایمان نہیں رکھنا، تو اللہ کے نبی نے کیوں بولا حدیثوں کو پھیلانے کا؟ کیوں حکم دیا حدیثوں کو پھیلانے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں پر ایمان ضروری ہے، حدیث ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 کا جو ہمارا دوسری فصل چل رہی، دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو پھیلانے کا حکم دیا۔ اب اس میں آپ 3 دلیلیں لکھ لیجئے۔ نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 3274، 3274، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ پہنچانا کیا ہوا؟ حدیث ہی ہے نا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی آئے پہنچا دو۔ بھئی آیتیں تو قرآن کے اندر آئی گئی نا مکمل، پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں میری طرف سے پہنچا دو؟ اس کا مطلب حدیث ضروری ہے، میری طرف سے ایک آیت بھی پتا چلے، تمہیں علم ہو جائے، سیکھ جاؤ، پہنچا دو، روکو مت۔ اس سے زیادہ کلیئر میں دوسری دلیل آپ کو بتاتا ہوں، صحیح الجامع حدیث نمبر 6763، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نظر اللہ امرا من سمع منی مقالتی یا من سمع منی حدیث فحفظہ حتی ینقلہ غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے۔ عام زبان میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو نعمتوں میں رکھے جو میری حدیث کو یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ حدیث ضروری ہے کیونکہ حدیث کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، پھیلانے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کو نعمتوں میں رکھے جو میری حدیث کو یاد کرے، سنے، یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ آپ پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں حدیث ضروری نہیں ہے، مطلب حدیث ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی، جو میری حدیثوں کو یاد رکھے، انہیں دوسروں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو نعمتوں میں رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ دعا ہے آپ کی حدیثوں کے یاد کرنے والوں کے لیے، دعا ہے آپ کی حدیثوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے۔ اتنی بڑی دعا کا مستحق ہوتا ہے وہ انسان جو حدیثوں کو ضروری سمجھتا ہے اور حدیثوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس کی تیسری دلیل
सही बुखारी हदीस नंबर 67, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फलयुबल्लिग शाहिदिल गाइब, सामने हाजिर रहने वाला गायब रहने वाले को यह सारी खबर पहुंचा दे, हदीस पहुंचा दे। क्या कहा भाई, सारे लोग तो आपकी मजलिस में हमेशा रहते नहीं थे, आपकी क्लासेस चल रही है, कभी कोई है, कभी किसी को काम से जाना है, कारोबार करने जाना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को क्या जिम्मेदारी दी कि जो मौजूद है वो गैर मौजूद यानी जो नहीं आया है उस तक बात पहुंचा दे, हदीस पहुंचा दे, जिम्मेदारी अदा कर दे, मेरी सुन्नत उस तक पहुंचा दे। मतलब आपने हदीसों को फैलाने का हुक्म दिया। इससे पता चलता है कि हदीस जरूरी है। तो हमारे पॉइंट नंबर जो 2 चल रहा है हदीस की हिफाजत, उसका पहला पॉइंट है कि नबी ने हदीस को फैलाने का हुक्म दिया। उसकी दूसरा पॉइंट लिखिए, हदीस में झूठ बोलने से डराया गया। हम ये नहीं कहते कि हदीस से झूठी नहीं है, उन्हीं को तो मौजू हदीस कहा जाता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे अपने कुरान की हिफाजत करवाई वैसे ही हदीसों की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे उलमा को पैदा किया जिन्होंने पूरी चैनलों को देखा, एक एक आलिम को देखा, एक एक रावी को देखा और देखकर चैनलों को साफ किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हदीस दुनिया के अंदर नहीं जिस पर हुक्म लगा हुआ नहीं है कि हदीस सही है, ज़ईफ है या मौजू और मनगढ़ंत और झूठी रिवायत है। हर हदीस आपके सामने वाज़ेह है। तो हमें यह पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है। हदीस की हिफाजत वाला पॉइंट, उसका पहला पॉइंट मैंने बताया कि नबी ने हदीस फैलाने का हुक्म दिया। अब इसका दूसरा पॉइंट, हदीस में झूठ बोलने से भी आपने डराया कि झूठ मत बोलना, मेरी तरफ कोई झूठ मत बोलना, जो मैंने बोला वही बोलना, जो मैंने बताया वही बताना, मेरे नाम से झूठी बातों को आम मत करना। और अजाब कितना बड़ा बताया ताकि हदीसों में झूठ ना बोला जाए, हदीसों में गलत ना बोला जाए। जो आज हमारे होता है ना व्हाट्सएप के ऊपर, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मैसेज है 10 तक पहुंचाओ, 20 तक पहुंचाओ, 1 करोड़ हज, 2 करोड़ जन्नत, जिसको जो मिलता है पहुंचा देता। देखते भी नहीं हदीस है कि नहीं, बात सही है कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं फरमाया। जबकि इस्लाम ने आपको हुक्म दिया कि कोई भी बात की पहले खुद तहकीक करो, कंफर्म हो जाओ, तब आगे पहुंचाओ। हम तो आया अच्छा लगा, कभी कभी तो नीचे तक मैसेज भी नहीं पढ़ते और आगे फॉरवर्ड करते, बाद में पता चलता नीचे तो नाम किसी और का लिखा था और मैंने अपने नाम से मैसेज चला दिया। होता है कि नहीं होता है? हदीस जरूरी है। इस पॉइंट का दूसरा पॉइंट यह है कि हदीस में झूठ बोलने से अल्लाह के नबी ने डराया। इसमें दलील लिखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 106, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकदिबू अलैया फइन्नहु मन कदिबा अलैया फलयलिजिन नार, मुझ पर झूठ ना बोलो, जिसने मुझ पर झूठ बोला उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ा मसला है हदीसों का, बहुत सोचना चाहिए हदीस फैलाने के अंदर, कौन सी फैला रहे हो, सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है, हर चीज का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर झूठ मत बोलो, जिसने मुझ पर झूठ बोला उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। यानी आप कह रहे हैं कि हदीसों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने इंतजाम किया कि अल्लाह के नबी ने इस अमल को जहन्नमियों का अमल बता दिया कि हदीस में झूठ बोला जाए, अपनी तरफ से अल्फाज डाले जाएं, झूठी हदीसों को लोगों में आम किया जाए। इस बात से बहुत ज्यादा डरना चाहिए। आजकल लोग एतराज करते हैं ना, जब किसी को कोई अमल बताओ तो हम क्या पूछते हैं, कहां लिखा है बताओ। भाई आपने कह दिया, अल्लाह के नबी ने किया, करो, कैसे कर ले हम, हमें बताओ ना। तो ये पूछने की वजह ये होती है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुझ पर झूठ मत बोलो, मुझ पर झूठ बोलकर अपना ठिकाना जहन्नम बना लोगे। तो इसलिए हम डरते हैं, कोई भी अमल जब तक साबित ना हो जाए हम अमल नहीं करते, क्योंकि हमारी नजर में अमल तब तक अच्छा नहीं होता जब पर हुक्म अल्लाह का, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना आ जाए। हदीसों की हिफाजत, पॉइंट नंबर 1, नबी ने हदीस को फैलाने का हुक्म दिया। पॉइंट नंबर 2, हदीस में झूठ बोलने से डराया। पॉइंट नंबर 3, सहाबा ने इस जिम्मेदारी को समझा और अदा किया। हदीसों की जिम्मेदारी, हदीसों की अहमियत, हदीसों का मकाम और मर्तबा, इस जिम्मेदारी को सहाबा ने समझा और इस मर्तबे को, इस जिम्मेदारी को अदा भी किया। उन्होंने अपने ऊपर इस जिम्मेदारी माना था, इसको अपनी ये जिम्मे ले लिया था कि अल्लाह ताला ने ये काम दिया, मतलब हमारी अब जिम्मेदारी है, हमें इसे अदा करना पड़ेगा, अल्लाह ताला हमसे इसका सवाल करेगा। साहबा नहीं मानते थे कि हदीस जरूरी नहीं है, वो मानते थे कि हदीस जरूरी है। और इसीलिए तीसरा पॉइंट है कि सहाबा ने इस बात को अपनी जिम्मेदारी माना और इस जिम्मेदारी को अदा किया। हजरत अबू हुरैरा का एक जुमला मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, सही बुखारी हदीस नंबर 118, इस पॉइंट नंबर 3 की दलील, सही बुखारी हदीस नंबर 118, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अबू हुरैरा का फरमान, वो कहते हैं,
इन्नन्नास यक़ूलून अक्सर अबू हुरैरा, कई लोग ये कहते हैं कि अबू हुरैरा सबसे ज्यादा हदीस बयान करते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि आप देखें तो आपको ज्यादातर रिवायतें हजरत अबू हुरैरा से मिलेंगी। अबू हुरैरा बड़े मशहूर रावी हैं जिन्होंने हदीसों का एक बहुत बड़ा जखीरा रखा, और अल्लाह ताला हिदायत दे इन लोगों को जो हदीसों का इनकार करते हैं ना। आजकल उनके मुंह पे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी जुमले खराब होते हैं, वो उन पर तक एतराज करते हैं। आप तक वो वीडियोस आई होंगी तो आपने सुना होगा, अपने ऑडियोस के अंदर सुना होगा, वीडियोस के अंदर देखा होगा कि वो अबू हुरैरा तक पर एतराज करते हैं। जलील कद्र सहाबी, हदीसों का सबसे बड़ा जखीरा जमा करने वाले सहाबी, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बड़ी हदीसें बताते हैं। क्या कहते हैं अबू हुरैरा? कि अगर मैंने कुरान की आयत को ना सुना होता तो मैं हदीसों को इतना ज्यादा बयान नहीं करता। मतलब मेरे पास एक कुरान की ऐसी आयत है कि मैंने जब उसको सुन लिया ना तो मेरी जिम्मेदारी हो गई हदीस बताना। और वो आयत कौन सी है, तर्जुमा खुद घर में जाकर पढ़िएगा, सूरह बकरा आयत नंबर 159। अबू हुरैरा क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बड़ी हदीस बयान करते हैं, तो उसकी वजह बता रहे हैं अबू हुरैरा कि अगर मैंने कुरान करीम की इस आयत को ना सुना होता तो मैं हदीसें इतनी ज्यादा बयान नहीं करता। और वो आयत कौन सी है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लदीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। यकीनन वो लोग कि जो लोग अल्लाह ताला के नाजिल करदा हिदायत और बयान को, दीन को छुपाते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह की भी लानत है और लानत करने वालों की भी लानत है। अल्लाह, वो लोग जो दीन को जानकर दीन को छुपाते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह की भी लानत है और अल्लाह के अलावा लानत करने वालों की भी लानत है। लानत का वर्ड यूज हुआ है, तर्जुमा आप खुद कुरान से लिख लीजिएगा इंशाअल्लाह, तो आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने जब इस आयत को पढ़ लिया कि इल्म आ गया तो छुपा नहीं सकते, इसलिए मैं हदीसों को फैला रहा हूं कि अगर मैं जिम्मेदारी अदा नहीं करूंगा तो मुझ पर अल्लाह की भी लानत आ जाएगी और लानत करने वालों की भी लानत आ जाएगी। मतलब सहाबा इकराम हदीस फैलाने को अपनी जिम्मेदारी मानते थे, जिम्मेदारी थी उनकी। ये अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा बनाया था। अल्लाह ताला ने इस तरीके से हिफाजत की थी हदीसों की कि सहाबा इकराम ने याद भी किया और हदीसों को फैलाया भी, ताकि इस जिम्मेदारी को अदा करके वो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के अलावा लानत करने वाले जो होते हैं, आम लोग जो लानत कर सकते हैं, सब की लानत से हम बच जाएं। कुरान की इस आयत के मुताबिक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिवायतें बयान करता हूं क्योंकि मैं इस बात से डरता हूं कि कहीं मैं लानती ना हो जाऊं। समझ रहे हैं आप? हदीस जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, इसीलिए हदीसों की हिफाजत के लिए जर्ह व तादील का फन बनाया गया। हदीसों की हिफाजत के लिए जर्ह और तादील का फन बनाया गया कि कौन सा रावी गलत, कौन सा रावी सही। आप चाहें तो कोष्टक में जुमला भी लिख लीजिए जर्ह और तादील को समझने के लिए। आगे हदीसों के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल उसके अंदर आएगी क्लासेस के अंदर, पर अभी मेरे बताने का मकसद है कि हदीस की हिफाजत, जो दूसरा पॉइंट हमारा चल रहा है, उसका चौथा पॉइंट यह है कि सिर्फ हदीसों की हिफाजत के लिए जर्ह और तादील के कानून बनाए गए। और जर्ह और तादील से मुराद सही कौन, गलत कौन, इसका फैसला करने के कानून बनाए गए। ये बड़ी एक अहम चीज है। हदीसों के फन के अंदर एक बहुत बड़ा फन माना जाता है जर्ह और तादील का फन। और इस फन को बनाने की वजह क्या है? हदीसों की हिफाजत हो सके, सही हदीसों को गलत से अलग किया जा सके, कोई अल्लाह के नबी पर झूठ ना बोल पाए। सिर्फ इस मकसद से जर्ह और तादील के कानून बनाए गए। पता चलता है कि हदीस जरूरी है। अब इस पॉइंट की आप दलील लिख लीजिए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 12, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हदीसों के ज्यादा रिवायत करने वालों में से एक रावी हैं, जो आप जानते हैं मशहूर रुवात गुजरे हैं जिनकी सबसे ज्यादा रिवायतें आती हैं सहाबा में, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस। ये लोग जो हैं हदीसों के बहुत ज्यादा रिवायत करने वालों में से थे। वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वक्त था, मतलब एक ऐसा दौर था कि जब हम ये सुनते कि अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा तो हमारे कान खड़े हो जाते और हम बात सुनने लगते थे। क्या कह रहे हैं? एक दौर ऐसा था कि जब हमारे सामने कहा जाता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो हमारे कान खड़े हो जाया करते थे, हम सुनने लग जाते थे। लेकिन जब हालात बदलने लगे, गलत लोग दीन में दाखिल होने लगे, दीन में झूठ बोला जाने लगा, तब हम ये बहुत ज्यादा देखा करते थे कि बयान करने वाला कौन है। गौर कर रहे हैं आप?
یہ فن صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں تم حدیث چلاتے ہو, حدیث کو کیسے مان لیں, یہ سب فن تو بعد میں بنائے گئے. یہ دلیل دے رہا ہوں, صحابی کا قول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز ہو چکی تھی. حدیث کس سے لی جائے گی, کس سے نہیں لی جائے گی, کون سچا کون جھوٹا, اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا. نئی نئی قومیں اسلام میں آ رہی تھیں, تابعین کی تعداد بڑھ رہی تھی, کئی قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ہر ایک سے دین نہیں لیا جاتا تھا, دیکھا جاتا تھا کہ کون عادل ہے, کون صحیح ہے, کس کی روایت اللہ کے نبی سے صحیح ثابت ہوتی ہے, تب لیتے تھے, نہیں تو سب کی بات ہم نہیں لیا کرتے تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دور کی دلیل نہیں دے رہا ہوں, اللہ کے نبی کے 100-200 سال بعد کی دلیل نہیں دے رہا ہوں, صحابی کا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا جب ہم کہیں سنتے اللہ کے نبی نے کہا کان کھڑے ہو جاتے اور ہم سن لیا کرتے تھے. پھر ایک دور ایسا آیا کہ ہم دیکھا کرتے تھے بیان کرنے والا کون, صحیح سے بات لیتے اور غلط کی بات چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ حدیث کی حفاظت ہے, یہ حدیث کی حفاظت کا طریقہ ہے, یہ جرح و تعدیل کے اصول ہے کہ کس سے لیا جائے کس سے نہیں لیا جائے. اس سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کی حفاظت کروائی جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کروائی. اسی طریقے سے ابن سیرین ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, ان کا بھی میں آپ کو جملہ بتاؤں. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12, فرسٹ والیوم پیج نمبر 12. حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد, شروعات کا جب دور تھا ہم سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے. کیا ہوتا تھا, جیسے ہم سے کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا, آپ کے سامنے یہ عمل کیا گیا, یعنی حدیث اگر ہمیں کوئی بتاتا تھا, صحابہ بتانے والے, ہم سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے کہ صحابی بتاؤ آپ نے کہاں سے سنا, آپ نے کب سنا, کس انداز میں سنا, ہم سوال نہیں کرتے تھے کیونکہ بتانے والے صحابی ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں, لیکن جب فتنے آنے لگے, اسلام میں نئے نئے لوگ آنے لگے, تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ اگر اہل سنت والجماعت میں سے ہوتا تو حدیث لیتے, اور اگر بدعتی ہوتا تو ہم اس کی حدیث نہیں لیا کرتے تھے. اب کس پہ اعتراض کرو گے؟ کہتے ہیں نا حدیثوں کا فن بعد میں آیا. یہ ابن سیرین تابعین ہے, ابتدائی دور کے تابعین ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شروعات کے دور میں جب ہمیں سند یا حدیث دی جاتی ہے ہم سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے, لیکن جب فتنے آنے لگے تو ہم اہل سنت والجماعت کی حدیثیں لیتے تھے اور بدعتیوں کی طرف سے آنے والی حدیثوں کو نہیں لیا کرتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے حدیثوں کی حفاظت کا انتظام کیا تھا. تو اس لیے صحیح روایت ہے, صحیح حدیث ہے, اور اس پر عمل کرتے ہو, کسی کے بتانے سے کبھی کنفیوز مت ہونا. کیوں؟ کیونکہ آپ جس سند پر عمل کر رہے ہو وہ سند صحیح ہے, وہ حدیث صحیح ہے, اور حدیث ضروری ہے. اس کی ایک اور دلیل اس پوائنٹ کی, کیونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, لوگ اس سلسلے کے اندر بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اس لیے پوائنٹ نمبر 4 کہ جرح و تعدیل کے قانون بنائے گئے, اس کی میں تیسری دلیل آپ کو بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کا جملہ. عبداللہ ابن مبارک حدیث کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے سندوں کے ماہر, نہ جانے کتنی کتابوں کے مؤلف, زبردست حدیثوں پر کام کرنے والے تابعین کے دور کا معاملہ ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12, جو اوپر والی دلیل تھی وہی اس کے اندر ہے, ایک ہی پیج کے اوپر یہ 2 جملے نقل ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اگر اسناد جو ہے نا, سند کسے کہا جاتا ہے عام زبان میں؟ چینل کو, راویوں کی جو چینل ہوتی ہے نا. میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے, میں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, اللہ کے نبی تک کی جو چینل ہوتی ہے اسے اسناد کہا جاتا ہے, سند کہا جاتا ہے, سند. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک, سند دین ہے. اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو دل چاہتا وہ کہتا, پر سند ہے تو جو دل چاہے وہ نہیں بول سکتے آپ. جیسے آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, تم نے کس سے سنا, نام اوپر کا بتاؤ, اوپر والے کا نام بتاؤ. پھر اس نے بولا میں نے صحابی سے سنا, صحابی کے زمانے میں تم تھے کیا, صحابی کے شاگرد تم تھے کیا, تم نے ان سے علم لیا تھا کیا, تم تو عراق میں رہتے تھے, صحابی مدینہ میں رہتے تھے, مطلب چینل کٹ, یعنی تمہاری بات کو نہیں لیا جائے گا. اگر ایسا ساتھی ملا کہ وہ صحابی سے ملا, ان کا شاگرد رہا ہے, کہاں تمہاری چینل رائٹ, تمہاری بات کو لیا جائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سند دین ہے, اور اگر سند نہ ہوتی تو جس کا دل چاہتا جو کہتا, پر سند کے ہونے کی وجہ سے یہ دین محفوظ ہو گیا, حدیثیں محفوظ ہو گئی, اور ہمیں دین سمجھ میں آ گیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حدیث ضروری ہے. ہمارے پوائنٹ نمبر 2 کا لاسٹ پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 5.
हदीस की हिफाजत के 3 तरीके अपनाए गए। हदीस की हिफाजत के 3 तरीके अपनाए गए। भाई हदीसें कैसे महफूज की गई, हदीसें हम तक कैसे आई, आज हदीसों के जखीरे हम तक कैसे आए, क्या जरिया था हमारे पास, उसका जरिया 3 जरिए थे हदीसों की हिफाजत के। पॉइंट नंबर 2 का पॉइंट नंबर 6, हदीस की हिफाजत के 3 जरिए। नंबर 1, याद करना। क्या करते थे सहाबा इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, अब उन्होंने सुन लिया, सुनकर अपने शागिर्दों को याद करा दिया, उनके शागिर्दों ने उनके शागिर्दों को याद करा दिया। यह हदीसों की हिफाजत का जरिया था। आप देखिए सेम ऐसे ही कुरान भी चला। कुरान कैसे हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, कभी आप लिखवा देते, याद करवा देते। अब याद करवाया सहाबा को, सहाबा ने नीचे और आगे चल के उसको जखीरा बनाकर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए उस दौर के अंदर मेहनत करवा के उसको जमा करवा दिया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर था, हजरत उमर इब्न खत्ताब की मेहनत थी और इसको जमा कर दिया गया। जो तरीका कुरान की हिफाजत का था, वही तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीसों की हिफाजत का भी रखा। हदीसों को 3 तरीके से महफूज किया गया। नंबर 1, याद करके। याद करने की दलील, जितनी हदीसें वो हैं जिसमें सहाबी कहें अल्लाह के नबी को मैंने कहते सुना, अल्लाह के नबी ने कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब कौन सी हदीसें हो गई, सुनकर याद करने वाली। उसकी एक चाहें तो आप दलील लिख लें, सही बुखारी हदीस नंबर 6265, सही बुखारी हदीस नंबर 6265, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद की दुआएं सिखाई। अब ये क्या हुआ, हदीस को हिफ्ज करा, यानी हदीसों को याद करा। तो हदीसों की हिफाजत का एक जरिया क्या हुआ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे तशहुद की दुआएं याद कराई। हदीस की हिफाजत का जरिया। अल्लाह के नबी क्या करते थे, सहाबा किराम को याद करा दिया करते थे। तशहुद की दुआएं कुरान में मिलती हैं आपको? नहीं मिलती हैं। कहां मिलती हैं, हदीसों के अंदर। तो हदीसें कैसे महफूज हुई, याद करवा के। अल्लाह के नबी ने सहाबी को याद कराया, सहाबी ने अपने शागिर्द को याद करवाया, बाद में किताबों में लिख दी गई, वो हदीसें हम तक पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। हदीसों की हिफाजत का पहला जरिया था सुनकर याद करवाना। याद करवा दिया गया, याद करवा के हदीसों को महफूज कर दिया गया। इस पर चाहें तो आप सिर्फ दलील के हवाले लिख सकते हैं, और भी दलीलें, यानी जितनी भी मैंने कहा ना, जितनी भी हदीसें ऐसी है जिसमें सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने अल्लाह के नबी को सुना, मतलब वो सब याद करने वाली हदीसें। नंबर 2, अमल के जरिए महफूज किया गया। अमल के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल किया, सहाबी ने अमल करते देखा और उन्होंने भी वही अमल शुरू कर दिया। यह हदीस की हिफाजत का एक जरिया था। कैसे, अमल के जरिए। एक तो याद करके, अल्लाह के नबी ने कहा, सुन लिया, याद कर लिया। दूसरा, अमल के जरिए, अल्लाह के नबी को करते देखा, उन्होंने भी अमल शुरू कर दिया। इसकी भी एक दलील लिख लीजिए, सही बुखारी हदीस नंबर 5662, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। तो ये कौन सी दलील हो गई, हिफाजत का कौन सा जरिया हो गया, अमल। अल्लाह के नबी ने यह बोला नहीं हाथ कितने उठाओ मत उठाओ, बोला वो अलग बोला, पर यहां पर कैसे बताया, अमल करके। हाथ ऐसे उठाए, साहबी ने बताया हाथ ऐसे उठना चाहिए। रुको ऐसे किया, साहबी ने बताया ऐसे करा। क्यों, आपका अमल देखकर। तो अमल के जरिए भी हदीस महफूज करवाई गई, एक तो बोलकर और दूसरी अमल के जरिए, तीसरी लिखवा कर। ये एक बहुत बड़ा एतराज है मुनकिरीन हदीस का कि जैसे कुरान लिखा, हदीस से लिखी नहीं गई। मैं उसकी आपको 3-4 दलीलें दे देता हूं कि हदीसें अल्लाह के नबी के दौर में भी लिखी गई हैं। ये कहते हैं 100 साल बाद लिखी गई, सारी हदीस 100 साल बाद लिखी गई, ऐसा जरूरी नहीं है। हदीसें उस दौर में भी लिखी गई, उस दौर में भी हदीसें लिखी जाती थी। अब आप दलील देख लें कि हदीस के हिफ्ज का तीसरा तरीका या हदीसों की हिफाजत का तीसरा तरीका था लिखवा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखवाया, लिखवा कर भी हदीसों को याद करवाया गया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से हदीस जरूरी नहीं होती तो आप लिखवाते नहीं, पर आपने लिखवाया, इसका मतलब हदीस जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 का पॉइंट नंबर 5 और 5 नंबर पॉइंट की मैं आपको तीसरे पॉइंट की दलीलें बता रहा हूं कि लिखवा कर भी हदीसों की हिफाजत की गई। पहली दलील आप लिखें, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3648, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर
3648। मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं समझता हूं कि टॉपिक बड़ा टिपिकल है, सुनने के अंदर इतना मजा नहीं आता है, टिपिकल टॉपिक की बातें इधर उधर घूमती हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं जितने आसान जबान में आप तक पहुंचा सकूं पहुंचा रहा हूं, ताकि अगर आप तक ये फितना, आज तक ये फितना आप तक नहीं भी आया होना, कम से कम आए तो आप आगे बच सके, और जो पड़ गए इस फितनों के अंदर आप उनको निकाल सके, क्योंकि हदीसों का ये बहुत बड़ा फितना आज के दौर के अंदर चलाया जा रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत करे। और जब भी कोई फितना आता है ना, उलमा की जिम्मेदारी उन फितनों के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोग उससे महफूज हो जाएं, वरना ये फितने आते हैं तो पता नहीं चलता, बिना आवाज के आते हैं और दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। तो हदीसों को लिखवाया गया, उसकी दलीलें आप लिख लें। सबसे पहली दलील सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3648, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं जो भी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता था लिख लिया करता था। हदीस लिखवाई जा रही है। अब मैं लिखता था तो मुझे कुरैश के लोगों ने मना किया। क्या कहा कि तुम सारी बातें लिख लेते हो, कभी अल्लाह के नबी गुस्से में होते हैं, कभी खुश होते हैं, अब गुस्से में कुछ बोला तो तूने वो भी लिख दिया, खुश है तो तूने वो भी लिख दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। गौर कीजिएगा, हदीस की हिफाजत का क्या प्यारा तरीका, और उन लोगों के लिए जवाब जो कहते हैं कि हदीसें बाद में जमा की गई, अल्लाह के नबी के दौर से हदीसों के लिखने का काम चालू था, अगरचे मेहनत ज्यादा बाद में हुई पर उस दौर से यह काम चालू था। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैं हदीसें लिखा करता था तो मुझे कुरैश ने डांटा कि अल्लाह के नबी गुस्से में भी होते हैं, जो सुनता है सब लिख लेता है, कभी गुस्से में बोलते हैं, कभी खुश होकर बोलते हैं, तो सारी चीजें लिखता है। तो मैंने लिखना छोड़ दिया, मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने एक मरतबा अल्लाह के नबी से जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सुनिए, आप जो बोलते थे ना मैं सब लिख लिया करता था। फिर मुझे कुरैश ने डांटा कि तू सारी बातें क्यों लिख लेता है, अल्लाह के नबी गुस्से में भी बोलते, खुशी में भी बोलते, सारी चीज नहीं लिखना चाहिए ना तुझे। जब अल्लाह के नबी को ये सारी बातें बताई ना, तो जानते हैं आपने क्या किया? आपने अपने मुंह की तरफ, अपनी जबान की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, क्या जुमला इरशाद फरमाया, उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन इल्ला हक। बहुत प्यारा जुमला है और मुनकिरीन हदीस के लिए बहुत प्यारी दलील है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अब्दुल्लाह इब्न अम्र को रोका, सबने मना किया, वो रुक गए। रुकने के बाद अल्लाह के नबी को बताया कि देखो मैं लिखता था, डांट रहे हैं सब, मुझे मना कर दिया, मैंने लिखना बंद कर दिया। अल्लाह के नबी ने अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहा कि सुन तू लिख, कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, इस जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। गुस्से में, अच्छे में, जब भी बोलता हूं हक बोलता हूं, मैं बातिल नहीं बोल सकता, इसलिए लिख। अब लिखने का हुक्म कौन दे रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला हदीस की हिफाजत का एक जरिया क्या बना? लिखवाना। कि अब्दुल्लाह इब्न अम्र को कह रहे हैं अपनी जबान की तरफ इशारा करते हुए, कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान, लिख, क्योंकि इस जबान से कभी गलत नहीं निकलता, जो निकलता है हक निकलता है, इसलिए लिख। लिखने के अंदर कोई मसला नहीं। लिखने की दलील कि हदीसें अल्लाह के नबी के दौर में भी लिखी गई। दूसरी दलील हजरत अबू हुरैरा, सही बुखारी हदीस नंबर 113, सही बुखारी 113, पॉइंट नंबर 5 की दूसरी दलील लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 5 का तीसरा जो पॉइंट है लिखकर हिफाजत करवाने वाला, उसकी दलीलें मैं आपको बता रहा हूं। उसकी दूसरी दलील है सही बुखारी हदीस नंबर 113। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हदीसें तो बहुत ज्यादा याद थी, पर अब्दुल्ला लिख लेते थे, मैं लिखता नहीं था, इसलिए अब्दुल्ला की हदीस ज्यादा हो गई। मतलब अब्दुल्ला हदीस लिखते थे। दलील है इस बात की कि हदीसों की हिफाजत का एक जरिया था लिखवाना, और लिखवाना अल्लाह के नबी के दौर से था। अबू हुरैरा क्या कह रहे हैं कि मेरे पास भी हदीसें बहुत सारी थी, पर मैं लिखता नहीं था, और अब्दुल्ला लिख लेते थे, इसलिए उनकी हदीसें ज्यादा हो गई। कौन कह रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरी दलील, हजरत अली के पास एक सहीफा था, बाकायदा एक रजिस्टर था जिसके अंदर हदीसें लिखी हुई थी। उसके अंदर दियतों के बारे में लिखा था, कैदियों के बारे में लिखा था, और भी चीजों के बारे में लिखा था। अब इस पॉइंट के अंदर सिर्फ इतना लिख लें, सहीफा अली, ये काफी है। सहीफा अली के नाम से आप सर्च करेंगे आपको ढेरों चीजें मिल जाएंगी कि हजरत अली के सहीफे के अंदर क्या क्या लिखा था। मतलब बाकायदा उनके पास तो एक रजिस्टर था जिसके अंदर हदीसों की एंट्री की जाती थी। अब उस दौर में जो भी तरीका रहा हो, जैसा रजिस्टर रहा हो, जिस चीज पर लिखा जाता हो, पर बाकायदा उनके पास एक सहीफा था जिसके अंदर लिखा जाता था, वो हदीसों को लिखा करते थे। और आखिरी दलील, अल्लाह के नबी के खुतबे भी लिखे गए हैं, आपके खुतबे भी लिखे जाते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 6486, सही बुखारी हदीस नंबर
6486। चौथी दलील, हजरत अल्लाह के नबी के खुतबे लिखे गए और सही बुखारी के अंदर ये खुतबा मौजूद है, लिखा हुआ खुतबा था, लिखा गया था, जमा किया गया था। तो इससे पता चलता है कि हदीसों की हिफाजत का एक जरिया यह था कि हदीसों को लिखकर भी महफूज किया गया। तो आपको यह पता चल गया कि हदीसों की हिफाजत के कितने जरिए हुए? 3। एक तो बोलकर, सुनकर याद कर लिया। दूसरा तरीका यह हुआ कि अमल देखकर आपने अमल किया, अमल करके अमल को आगे बढ़ा दिया गया। और तीसरा तरीका लिखकर, यानी लिखकर भी हदीसों को जमा किया गया। तो इन 3 तरीकों से पता चलता है कि हदीसों की हिफाजत का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंतजाम किया था। और मैं ज्यादा दूर नहीं, बहुत छोटा एक तालिब इल्म मैं अपने बारे में बताऊं, खुद मेरे पास सनद इजाजा मौजूद है। मदीना के अंदर जब मैं पढ़ने गया, हमारे उस्ताद थे जो हाशमी खानदान के थे, उन्होंने हमें एक हदीस पढ़ाई। वो हदीस थी अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा। रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यह हदीस मेरे पास, दूर जाइए छोड़िए, मेरे पास मुझसे लेके अल्लाह के नबी तक की पूरी चैनल मौजूद है, सनद मौजूद है। बहुत अहम फन होता है ये और बड़े शर्फ की बात मानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में से सनद इजाजा कहा जाता है। मतलब मेरे शेख ने मुझे ये इजाजत दे दी है कि अगर अब मैं किसी को ये हदीस पढ़ा दूं तो वो कह सकता है कि उससे लेकर अल्लाह के नबी तक की उसके पास चैनल मौजूद है, यानी मेरे जरिए वो अल्लाह के नबी तक की चैनल बयान कर सकता है। और ऐसी मेरे पास और भी अल्हम्दुलिल्लाह हदीसें हैं जिसकी मुझे सनद इजाजत दी गई है। तो ये अल्लाह का इनाम है और सनदों के जरिए हिफाजत की गई और हदीसें आज भी महफूज है। आज के इस टॉपिक के अंदर एक लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुनकिरीन हदीस के बड़े बड़े जो एतराजात हो सकते थे, जो टोटल हदीस नहीं मानते, तकरीबन वो हमारे 3 दर्स के अंदर क्लियर हुए। एक मसला जो हमारे सामने बचता है, आज हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो अकल की बुनियाद पर हदीसों को नहीं मानते। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं। जावेद गामदी का जो फितना चला है उसके जरिए हमारे इंडियन वर्जन भी जो लेकर चल रहे हैं और यहां पर भी बातें की जा रही है। लोग अकल की बुनियाद पर हदीसों को रद्द करते हैं और हदीसों के रद्द का सबसे जाहिलियत भरा तरीका यही है कि अकल की बुनियाद पर किसी हदीस को रद्द किया जाए। ठीक है, एक इंसान सनद की बुनियाद पर करता है तो आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी अकल को मेयार बनाए, मैं समझता हूं इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं हो सकता। अकल की बुनियाद पर हदीसों को ना मानना। और इन जाहिलों का एक फिक्रा यह है कि वो ये समझते हैं कि हम जो है ना वो मजबूत ईमान वाले हैं और ये लोग नकली ईमान पर हैं, जैसा बोला वैसा मान लिया। हम अकल पर तोलते हैं और उसके बाद कबूल करते हैं। एक फिरका ये भी चल रहा है हमारे यहां पर, अकलों की बुनियाद पर हदीसों को रद्द करने वाला। इनका जवाब आप कैसे देंगे? बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं 3-4 पॉइंट आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह इस पर इनकी पूरी बात मुकम्मल हो जाएगी। अकल की बुनियाद पर हदीसों को ना मानना, इनका रद्द आप कैसे करेंगे? नंबर 1, अक्ल का दायरा महदूद है। अक्ल का जो एक दायरा है, एक सर्कल है, एक सोच की लिमिटेशन है, बाउंड्री है, कहां तक अकल जा सकती है। हमारी अकल का अपना एक लेवल है, उससे ज्यादा वो नहीं सोच सकती। ठीक है, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूं कि हमारी अक्ल का एक दायरा है। इस पॉइंट को आप जरूर समझना, खासतौर पर ये वाले जो पॉइंट है ना अकली बुनियाद पर रद्द करने वाले, ये भी लोग आपको मिलेंगे। तो इसलिए कुछ चीजें आपके जहन में होना चाहिए कि आप इनसे बात कैसे करेंगे, इनका रद्द कैसे करेंगे कि ये गलत कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि अक्ल का दायरा महदूद है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना इल्म मेरे पास होता है ना, मैं उतना ही इमेजिन कर सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे किसी ने कहा कश्मीर में सेब होता है, मिसाल, तो मैं कौन सा सेब सोचूंगा? जो मेरी इमेजिनेशन के अंदर है। बियॉन्ड इमेजिनेशन नहीं जा सकता मैं, इमेजिनेशन के बाहर नहीं जा सकता मैं। क्या करूंगा मैं? जब सेब वर्ड आएगा, कश्मीर का हो या कहीं का भी हो, मेरे दिमाग में वही ठेले वाला सेब आएगा जो मैं रोजाना दुकान से आते जाते देखता हूं, क्योंकि मेरी अकल का एक दायरा है ना। मैंने जो देखा उसी को मानूंगा, जो देखा है उसी पर मेरा ईमान रहेगा। अकल, भाई मेरी अकल महदूद दायरा है ना, जितना मेरा इल्म उतना मेरा ईमान। दिन में अकल चलती क्या? हमारी अकल का दायरा महदूद है। अब इससे और नीचे चले जाओ, एक आदमी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसको ये कहा जाए कि हवा को तोला जा सकता है, उसकी अकल का एक अपना सर्कल है, अपना दायरा है, उसे पता है कि हाँ वजन होता है, उसके लिए एकदम नॉर्मल चीज है। मानेगा कि नहीं मानेगा? मान लिया। एक देहाती है जो गांव में खेती करता है, उससे आप बोलो हवा का वजन होता है, बोलेगा झूठी बातें कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या?
हवा नजर नहीं आ रही उसका वजन होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या आगे बताना चाह रहा हूं मैं। कुछ लोग अकल की बुनियाद पर हदीस नहीं मानते, अपन तो वो हदीस मानते जो अपनी अकल में आ जाए, अपनी अकल में नहीं आती तो अपन नहीं मानते। तो पहला तो इसका रद्द ये कि तेरी अकल का दायरा महदूद है, तू हर चीज नहीं समझ सकता। एक साइंटिस्ट जो समझ सकता है वो देहाती नहीं समझ सकता, और एक देहाती जो समझ सकता है वो साइंटिस्ट नहीं समझ सकता। दोनों का अपना अपना दायरा है। अक्ल का दायरा महदूद है, इसलिए इस महदूद दायरे के अंदर लामहदूद शरीयत को दाखिल नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट आपके मैं समझता हूं समझ में आया होगा कि हमारी अक्ल का एक दायरा है। इमेजिनेशन जितनी होती है ना, आप उतना ही सोच सकते हैं। जैसे इसकी एक और मिसाल आप देखें, आपसे कहा जाए जहन्नम के अंदर आग होगी, कौन सी आग दिखती है आपको? गैस वाली आग, लकड़ी वाली आग, जो आप जलते हुए देखते हो वो आग। जहन्नम की आग दिखेगी क्या आपको? क्योंकि आपकी अकल का दायरा महदूद है ना। आपने जो देखा वही नजर आएगा आपको, जो नहीं देखा वो कैसे नजर आएगा? नहीं नजर आएगा ना। तो आप कौन सी आग देखोगे? ये वाली। जबकि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी हदीस में क्या कह रहे हैं कि जहन्नम के अंदर वो आग है कि उसका एक जर्रा भी दुनिया के अंदर गिर जाए तो दुनिया जल जाए। ईमान रखते कि नहीं रखते हम लोग? क्या ये बोलेंगे मेरी अकल में नहीं आ रही है, ये आग जलती तो है गैस की, उसको गिरा दो तो क्या पूरी दुनिया जल जाएगी? क्या नहीं होता ना। तो मैं हदीस पर ईमान नहीं रखता, क्यों? क्योंकि मेरी अकल में नहीं आती। तो तेरी अकल का दायरा महदूद है, तो दुनिया के अंदर नहीं समझ सकता तो गैब के मामलात को तू क्या समझेगा? और इसीलिए शरीयत ने कहा कि गैब के मामले में अकल नहीं चलती, ईमान चलता है। अकल नहीं चलती, वहां क्या चलता है? ईमान चलता है कि मेरे नबी ने कह दिया, बात खत्म। और यही ईमान तो अबू बकर सिद्दीक ने दिखाया था कि जब अल्लाह के नबी ने आकर कहा कि मैं मेराज में होकर आया, अबू जहल ने बोला तेरे नबी झूठ बोल रहे हैं। कहा तू बता मत, उससे पहले बोलता हूं कि नबी ने बोला तो सच बोला, क्योंकि वो लोग गैब पर ईमान रखते थे, अल्लाह के नबी की जबान पर ईमान रखते थे। आपने कह दिया तो ईमान रखते थे। उनके लिए अकल मेयार नहीं था, उनके लिए अल्लाह का फरमान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेयार था। तो मैं समझता हूं इस एक पॉइंट से इंशाअल्लाह आप रद्द कर सकते हैं ना। अकल की बुनियाद पर अगर कोई रद्द करता है तो आप उसे समझाएं कि तेरी अकल महदूद है, लामहदूद चीजों को समझने की कोशिश मत कर। जो समझ में आए तब भी ईमान रख, ना समझ में आए तब भी ईमान रख। यही इस्लाम है, सर झुकाना, तस्लीम करना, क्योंकि तेरी अकल की इतनी ताकत नहीं कि हर चीज को समझ पाए। नंबर 2, अकल किसकी ली जाए? चलिए आप कहते हैं कि अकल की बुनियाद पर मैं हदीस को मानता हूं, मैं तुम्हारे जैसा नकली मुसलमान नहीं हूं, मैं तो असली मुसलमान हूं, जो समझता हूं प्रैक्टिकली जो नजर आता वही मानता, सब कुछ नहीं मानता। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। आपके एतबार से अकल दीन का मेयार और बुनियाद है। तो अब ये बताओ अकल किसकी लेंगे अपन? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने सही बुखारी रख दी। अब सही बुखारी की सारी हदीस को अपने को चेक करना है अकल की बुनियाद पर, ये लेना ये नहीं लेना, ये लेना ये नहीं लेना। तो मेयार किसकी अकल को बनाया जाएगा? किसकी अकल फैसला करेगी? डॉक्टर की अकल, इंजीनियर की अकल, साइंटिस्ट की अकल, या बद्दू देहाती की अकल? भाई जो चीज आपको समझ में आ रही है जरूरी थोड़ा डॉक्टर को समझ में आए। आज हमारे घरों में होता है कि नहीं, 3 भाई हैं, एक मसले के ऊपर मशवरा हो रहा है, एक को समझ में आता है, एक को समझ में नहीं आता। तू जो बोल रहा है गलत है, तेरे बोलने वाले काम से नुकसान हो जाएगा, तेरे बोलने से फायदा नहीं होगा। दूसरा बोलता फायदा होगा, मेरी अकल बोल रही है। दोनों का अकल में फर्क होता है कि नहीं होता? तो अब दूसरी दलील ये बताओ कि अगर अकल को मेयार बनाया जाए तो अकल किसकी मेयार बनाई जाए? पैमाना बना सकते हो? किसकी अकल के मुताबिक हदीस लोगे? एक जाहिल सारी हदीसों को रद्द कर देगा, एक पढ़ा लिखा थोड़ी ले लेगा, एक डॉक्टर उससे ज्यादा ले लेगा, एक इंजीनियर उससे ज्यादा ले लेगा। हर आदमी अपने फन के मुताबिक लेगा, जिससे वो समझता और जानता है, उससे ज्यादा वो फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अकल की इतनी ताकत नहीं है। तो अकल किसकी मेयार बनाया जाए? मैं समझता हूं कि पॉइंट बहुत आसान जबान में बता रहा हूं, फिर भी कमियां हो तो सारी मेरी तरफ से और अच्छाइयां सारी अल्लाह ताला की तरफ से। अक्ल की बुनियाद पर रद्द करने वाले सबसे बड़े जाहिल होते हैं, और इन्हें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने मुताबिक फैसला करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया इनके रद्द के लिए कि अक्ल का अपना एक दायरा है। नंबर 2, अक्ल को मेयार बनाया जाए तो किसकी अकल को मेयार बनाया जाए? नंबर 3, कुरान में अक्ल को दलील नहीं बताया गया है। भाई पूरा कुरान बता दो, पूरा कुरान, पूरे कुरान के अंदर कहीं अकल को दलील बताया गया है क्या? कि अकल के मुताबिक चीजें लेना। आप कहते हैं ना अपने आप को कि भाई हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम तो कुरान वाले हैं, हम तो हदीस नहीं मानते हैं। तो आपके मुताबिक पूरे कुरान में क्या कहीं अल्लाह ने अकल को बुनियाद बताया है? अकल से फैसले करना, अकल से हदीस लेना, अकल से दीन लेना, अकल में आए तो लेना, नहीं आए तो मत लेना, कहीं दलील बताया गया है क्या? तीसरा रद्द बता रहा हूं उन लोगों का जो अकल की बुनियाद पर हदीस का इनकार करते हैं। नंबर 4,
حدیث کے جتنے بھی اصول بنائے گئے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر تو بنائے گئے ہیں، جو عقل بولتی وہی تو بنائے گئے۔ ایک مثال میں دے کر آپ کو اس پوائنٹ کو سمجھاؤں گا، اس سے پہلے پوائنٹ لکھ لیجئے، چوتھا پوائنٹ، کہ حدیث کے جتنے بھی اصول بتائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، وہ سارے عقل کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ جس سے ایک مثال دیتا ہوں، حدیث کے اندر ایک اصول بنایا گیا ہے کہ حدیث سچے سے لی جائے گی، جھوٹے سے نہیں لی جائے گی۔ ایک مثال، عقل قبول کرتی کہ نہیں کرتی ہے بتاؤ اصول کو؟ کیا کہا گیا؟ حدیث سچ بولنے والا بتائے گا تو لے لیں گے، جھوٹ بولنے والا بتائے گا تو نہیں لیں گے۔ بات عقل میں آتی کہ نہیں آتی؟ ایک آدمی دن بھر جھوٹ بولتا ہے، کاروبار جھوٹا کرتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، وہ حدیث میں سچ بول رہا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ عقل کیا بولتی ہے؟ جھوٹے کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ تو عقل کی بنیاد پر تو یہ اصول بنائے گئے ہیں، اس بنیاد پر بھی اگر حدیث صحیح کہی جا رہی ہے تو آپ انکار کیسے کر رہے ہو؟ یہ تو عقل کی بنیاد ہے، عقل کی بنیاد پر اصول بنائے گئے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ایک آدمی جھوٹا ہے تو وہ حدیث میں جھوٹ بول سکتا ہے، اور محدثین نے یہی اصول بنایا کہ اگر کوئی سچا ہے تو اس کی حدیثوں کو لیا جائے گا، جھوٹا ہے تو اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عقل کی بنیاد پر رد کرنے والوں کا یہ چوتھا رد میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد پانچواں مسئلہ یہ لکھیے گا، قرآن میں بھی کئی ایسے مسئلے ہیں جو عقل میں نہیں آتے، تو کیا قرآن کا بھی انکار کرو گے؟ میں صرف 2-3 مثال آپ کو دیتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ باتیں اتنی کلیئر آپ کے ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ آپ اس فتنے سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ جو عقل والے لوگ ہیں نا خاص طور پر، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے معاشرے میں عقل والے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں تم جیسے لینے والے کچھ بھی لے لے، ہم لوگ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، دماغ چلاتے ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں لے لیتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کی عقل سب سے پاورفل ہے، جبکہ ان کی عقل اتنی محتاج ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو نہیں امیجن کر سکتے، قبر کے بچھو کو امیجن نہیں کر سکتے، وہ کسی چیز کو امیجن نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ عقل ان کی بہت حقیر ہے، بہت دائرہ محدود ہے۔ وہ کیا معیار بنائیں گے؟ وہ کیا حدیثوں کو اپنی عقل کے اوپر تولیں گے؟ حدیث کہاں اور عقلیں کہاں؟ کمپیریزن ہی نہیں آپس میں جس کو آپ تولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پانچواں پوائنٹ، قرآن میں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو عقل میں نہیں آتے، پھر ادھر کیوں اصول بدل دیتے ہو؟ ادھر کیوں قبول کر لیتے ہو؟ ادھر کیوں نہیں کہتے میری عقل میں نہیں آتا؟ ہاں وہاں نہیں کہتے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال، معراج کا واقعہ۔ معراج کا واقعہ قرآن میں اللہ نے کہا 15ویں پارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے کر گیا بیت المقدس ایک ہی رات کے اندر، مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان، آسمان سے زمین۔ عقل میں آتی کیا؟ ایک رات کے اندر مکہ سے بیت المقدس بھی چلے گئے، بیت المقدس سے آسمان بھی چلے گئے، 7 آسمان سے زمین پر بھی آ گئے، اتنے سے ٹائم کے اندر عقل میں آتا کیا؟ لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا، سر جھکا دیا۔ میرے نبی نے کہہ دیا، میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا، بات ختم۔ وہاں عقل نہیں چلتی، وہاں دماغ نہیں چلتا۔ قبول کرتے کہ نہیں کرتے کہ قرآن کو بھی رد کرو گے؟ قرآن میں ایسی بات بتائی جو عقل میں ہی نہیں آتی۔ ہم نقلی مسلمان تھوڑی، ہم عقلی مسلمان ہیں، عقل سے دین لیتے۔ اللہ حفاظت کرے ایسے شیطانی فتنوں سے۔ پہلی مثال معراج کا واقعہ۔ دوسری مثال سورہ مائدہ آیت نمبر 31، کوے کا دفن کرنے کا طریقہ سکھانا، جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت آدم کے 2 بچے حابیل اور قابیل، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب کنفیوز ہو گیا باڈی کو کہاں لے کر جاؤں، کیا چھپاؤں، کدھر اس کو، باپ دیکھ لے گا تو کیا ہوگا میرا۔ کون آیا؟ کوا آیا۔ کوا آیا، اس نے قبر کھودی، اپنے دوسرے کوے کو دفن کیا۔ تب قابیل کو یہ پتا چلا کہ دفن کر کے بھی باڈی کو چھپایا جا سکتا ہے۔ عقل میں آتا کیا؟ کوا ایسا کرے گا؟ کوا آئے گا، کھودے گا، قبر کھودنا سکھائے گا، یہ سب تو میرے عقل میں نہیں آتا، میں تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کا بھی رد کرو گے؟ قرآن کو رد کرو گے؟ حدیث پر اعتراض کرتے ہو، قرآن پر بھی اعتراض کرو گے؟ نعوذ باللہ، قرآن کا رد کرو گے؟ قرآن کے اندر یہ واقعہ سورہ مائدہ آیت نمبر 31 کے اندر ہے کہ کوے نے دفن کرنے کا طریقہ قابیل کو سکھایا تھا، پر رد نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا۔ تیسری مثال سورہ ہود آیت نمبر 20، سورہ ہود آیت نمبر 20، جس کے اندر معافی چاہوں گا، سورہ ہود نہیں، سورہ نمل آیت نمبر 20، سورہ نمل آیت نمبر 20، جس کے اندر ایک واقعے کا میں نے تذکرہ قصص الانبیاء میں آپ کے سامنے کیا تھا، ہدہد کا واقعہ ہے اس کے اندر۔ سورہ نمل آیت نمبر 20، ہدہد پرندہ، حضرت سلیمان اٹینڈنس لے رہے ہیں، ہدہد غائب ہے، ہدہد آیا، سلیمان غصے میں آ گئے، کہا کدھر گیا تھا؟ اٹینڈنس میں غائب۔
حدود نے بتایا کہ میں قوم سبا کے پاس سے آیا ہوں، وہ لوگ عورت کی عبادت کرتے، چاند سورج کی عبادت کرتے، چاند سورج کی پرستش کرتے، جبکہ پرستش تو اللہ کی ہونا چاہیے۔ عقل میں آتا ہے کیا؟ حدود پرندہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ دعوت تبلیغ کا کام کرے گا کیا؟ حدود پرندہ ادھر سے خبر لے کر آئے گا کیا؟ عقل میں نہیں آتا، رد کریں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا یہ واقعہ رد کریں گے۔ اس سے پتا چلا کہ میری عقل کی طاقت ہی نہیں ہے، میری عقل بہت محتاج ہے، میرا رب جتنی عقل دیتا اتنا ہی میں کر پاتا ہوں، تو مجھے ایمان ہر اس چیز پر رکھنا ہے جو غیب ہے۔ رد کرتے ہیں کیا؟ قرآن کو رد کرو گے؟ حدود کا واقعہ عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ اور اسی سورہ نمل کے اندر 5ویں مثال لکھ لو، چیٹی کا واقعہ۔ چیٹی نے کیا بولا تھا؟ اے چیٹیوں اندر آ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا، تمہیں کچل کر نکل جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چیٹی بولتی ہے کیا؟ چیٹی کو تو ہم دیکھتے رہتے سامنے، چیٹی کی آواز آتی ہے کیا؟ چیٹی نے بولا، سلیمان نے سنا، راستہ روک لیا، کسی کو مرنے بھی نہیں دیا، بچا لیا۔ عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، پر ایمان رکھتے ہیں؟ الحمدللہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کون ہیں؟ سمعنا واطعنا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عقل معیار نہیں ہے، دین معیار ہے، اللہ کا فرمان معیار ہے، اللہ کے نبی کا فرمان معیار ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو رد نہیں کرتے۔ اور ایک آخری چیز اس کے اندر آپ لکھ لیجئے، آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن پر تو اللہ کی گارنٹی ہے، قرآن پر تو اللہ کی گارنٹی ہے حفاظت کی، تو حدیث پر بھی اللہ کی گارنٹی ہے۔ صرف ایک دلیل لکھ کر بات ختم کر لیجئے، سورہ نجم آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے، رب کی وحی ہوتی ہے، رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب طرف میں اللہ نے باؤنڈیشن نہیں لگائی، سیپریشن نہیں کیا کہ صرف قرآن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، باقی ان کی طرف سے ہوتا ہے، ایسا نہیں بولا اللہ نے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، بات ختم۔ تو اللہ نے قرآن کی بھی گارنٹی لی، حدیث کی بھی گارنٹی لی۔ اگر اللہ کے نبی کا صحیح فرمان ہے تو عمل ہے، عمل کرنا ہوگا، یہی دین، یہی شریعت، یہی ایمان۔ اس پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے ذریعے میں نے زیادہ تر چیزیں آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، حدیثوں پر ایمان کی توفیق عطا فرما، حدیثوں پر جھکنے کی توفیق عطا فرما، صحیح حدیثوں کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، انکار حدیث کے اس فتنے کے خلاف ہمیں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔